हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इन अवर लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगेन यहाँ पे भी आपका रिकैप हो जाएगा आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, बिकॉज जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन के बीच में तो वहाँ पे हम डिफरेंस साथ में ही हमने एक ऐसी टेबल अरेंज की है यहाँ पे जिसके अंदर आपको आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन दोनों के डिफरेंस क्लियर हो सके। सो फर्स्टली जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। ये पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन किससे है? रोल्स लॉ से। अगर आपको याद हो जब हमने रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला केस पढ़ा था और जो रोल्स लॉ पढ़ा था तो वहाँ पे हमने कुछ ऐसे ऐसे ग्राफ बनाए थे। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं लास्ट वाली तो आप वीडियो ज़रूर वॉच करें ताकि आपको क्लियर हो सके। जो ये एक्सिस हैं ये हमारे प्रेशर को शो कर रही थी जिसको हम वेपर प्रेशर बोल देते हैं, और ये जो नीचे वाली एक्सिस है एक्स एक्सिस ये हमारी मोल फ्रैक्शन को दिखा रही थी। क्लियर? सो अगर हम बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन की तो आइडियल सॉल्यूशन इस ग्राफ को फॉलो करते हैं। अगर हम बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर ये जो लाइंस हैं इनसे वेरिएशन आ जाता है। या तो हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर की साइड ऐसे होगा या फिर जो हमारा ग्राफ है वो नीचे की साइड होगा। क्लियर? अगर ग्राफ ऊपर की साइड है इस टाइप से है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। प्रेशर हमारा क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। अगेन यहाँ पे देखें ये लाइन थी हमारी वेपर प्रेशर की, प्रेशर हमारा इंक्रीज कर गया, प्रेशर इंक्रीज कर गया तो हो गया हमारा पॉजिटिव डेविएशन। अगर प्रेशर डिक्रीज कर जाए, पहले ये प्रेशर था इस पॉइंट पे, अब जो प्रेशर आप देखो पहले प्रेशर ये था, अब प्रेशर इस पॉइंट पे ये है, डिफरेंस हुआ। पहले प्रेशर ज़्यादा था अब प्रेशर कम है, प्रेशर डिक्रीज़ हो गया। तो जब प्रेशर डिक्रीज़ होगा वो होगा हमारा नेगेटिव डेविएशन, और जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा इसी पॉइंट पे अगर हम प्रेशर चेक करें तो ये वाला प्रेशर सबसे ज़्यादा है। जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा वो होगा हमारा पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर? एंड नाउ डिफरेंस क्या था आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में? फर्स्ट डिफरेंस था हमारा आइडियल सॉल्यूशन ओबे रोल्स लॉ, बट जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन थे डू नॉट ओबे रोल्स लॉ। अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डेविएशन जो हैं हमारी वो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर? आइडियल सॉल्यूशन में हम बोल देते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू ज़ीरो। डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू ज़ीरो मीन्स हीट नाइदर एब्जॉर्ब नॉर इवॉल्व। क्लियर? ड्यूरिंग डिजोल्यूशन। बट अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की, अगर डेविएशन पॉजिटिव है मीन्स प्रेशर हमारा इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ तो मेरे पास कोई भी एक सोल्यूट है, जो सोल्यूट है वो मैंने मान लिया ए टाइप का है और जो सोलवेंट है वो हमने मान लिया बी टाइप का है। अब जो सोल्यूट एंड सोलवेंट है, जो ए के मॉलिक्यूल हैं उसमें ए टाइप की इंटरेक्शन होगी और जो बी है उसके अंदर बी टाइप की इंटरेक्शन होगी। मीन्स बी के बीच में बॉन्डिंग होगी, ए के बीच में बॉन्डिंग होगी। जब दोनों डिजोल्व होंगे, जब डिजोल्यूशन प्रोसेस होगी तब क्या होगा? तब हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा और सॉल्यूशन में हमारे पास सोल्यूट एंड सोलवेंट दोनों की इंटरेक्शन होगी, दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। क्लियर? अगर प्रेशर बढ़ रहा है पॉजिटिव डेविएशन के अंदर, अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब क्या है? जो ए और बी का बीच का बॉन्ड है वो थोड़ा वीक है। बॉन्ड वीक होगा तभी बॉन्ड ईजिली ब्रेक होगा, और जितना ईजिली बॉन्ड ब्रेक होगा उतना ईजिली हमारे वेपर फॉर्म होंगे, और जितना ईजिली वेपर फॉर्म होंगे उतना ईजिली हमारा जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा। क्लियर? अगेन रिपीट कर रही हूँ मैं, जो ए के बीच में बॉन्ड था और बी के बीच में बॉन्ड था वो कैसा था? वो स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, तभी हमारा जो वेपर प्रेशर है वो कम था। जब ए
ए के बीच का बॉन्ड टूट गया और बी के बीच का बॉन्ड टूट गया, तो हमारे पास नया बॉन्ड किसके बीच में बना, ए और बी के बीच में। और ए और बी के बीच का जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना यहाँ पे ए और बी के बीच में था। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा थोड़ी सी अमाउंट ऑफ हीट की वजह से ही, थोड़ी सी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट क्या हुई, एब्जॉर्ब। नेक्स्ट पॉइंट भी क्लियर करना, हीट एब्जॉर्ब हुई मीन्स प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक। प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक। थोड़ी सी अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगा और हीट एब्जॉर्ब करते ही जो बॉन्ड है हमारा वो ब्रेक हो जाएगा। और बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होगा, वेपर बनेंगे, और जितने ज़्यादा वेपर बनेंगे उतना ज़्यादा हमारा वेपर प्रेशर होगा। क्लियर। सो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये वेपर प्रेशर आप याद रखना क्योंकि ये नेक्स्ट आगे जो पॉइंट्स हैं उनके अंदर आएगा। डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 मीन्स एंडोथर्मिक डिजोल्यूशन प्रोसेस होगी, मीन्स हीट एब्जॉर्ब होगी। हीट एब्जॉर्ब हुई किसके अंदर, पॉजिटिव डेविएशन के अंदर। अब पॉजिटिव के ही क्लियर कर लेते हैं सारे पॉइंट। नेक्स्ट, डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। अगर हीट एब्जॉर्ब हुई है, ए और बी के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, मीन्स ए और बी दोनों के बीच में क्या है, रिपल्शन है, ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। अट्रैक्टिव फोर्स नहीं तो दोनों क्या होंगे, थोड़ा दूर दूर होंगे। थोड़ा दूर दूर होंगे तो वॉल्यूम क्या होएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा आफ्टर डिजोल्यूशन। क्लियर। प्रेशर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो हमारा थियोरेटिकल प्रेशर है वो कम होगा एक्सपेरिमेंटल प्रेशर से। पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नोट एक्स ए नोट। एक्स ए नोट क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन। पी बी इज ग्रेटर देन पी बी नोट एंड एक्स पी। पहले हम जो रोल्स लॉ के अंदर पढ़ते थे वो क्या था, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के हम क्या यूज़ करते थे, पी ए नोट एक्स ए। ये था हमारा इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा होता था। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो ये इक्वल टू का निशान है, ये इक्वल टू में नहीं रहेगा, ये या तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। अगर हम बात करें पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, तो प्रेशर हमारा ज़्यादा हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल प्रेशर इज ग्रेटर देन थियोरेटिकल प्रेशर। और जो नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसके अंदर ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, ये मैंने अभी समझाया आपको, ए बी अट्रैक्टिव फोर्स शुड बी वीकर। जो ए और बी के बीच का बॉन्ड है वो वीक होगा। किससे वीक होगा, देन ए एंड बी अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर। A and B have different shape, size and character. Okay. And now 6th point. A and B escape easily, showing higher vapor pressure than the expected value. जो A और B है वो easily break हो जाते हैं, A और B के बीच का bond easily break हो जाते हैं और easily एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा जो vapor pressure है वो शो करते हैं, expected value से ज़्यादा शो करते हैं। क्लियर। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। सेम फर्स्ट पॉइंट सेम रहेगा, डू नॉट ओबे रोल्स लॉ। एंड सेकेंड पॉइंट इज डेल्टा एच मिक्सिंग इज लेस देन 0। इट मीन्स दैट हीट इज इवोल्व्ड। लाइक हम बात करते हैं HCl एंड H2O, फिर वाटर के अंदर HCl को डिजोल्व किया। अब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वैसे भी हम एसिड के अंदर वाटर को ऐड नहीं करते, वाटर के अंदर एसिड को ऐड करते हैं, बिकॉज डिजोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो हीट इवोल्व हो गई, हीट इवोल्व हुई मीन्स हीट बाहर निकली तो डेल्टा एच नेगेटिव। डेल्टा एच क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव, क्योंकि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक, हीट हमारी बाहर निकल रही है, इवोल्व हो रही है। अगर हीट बाहर निकल रही है, सॉल्यूशन से हीट बाहर निकल गई, तो हमारे पास पहले ए और बी टाइप के जो सोल्यूट एंड सोलवेंट थे वो दोनों ने मिक्स होकर बनाया AB। यहाँ पे इनके पास कुछ हीट थी। जैसे ही इनके बॉन्ड ब्रेक हुए और A और B के बीच में बॉन्ड बना, तो हम क्या बोल रहे हैं, हीट क्या हुई, बाहर निकल गई, हीट रिलीज हुई। हीट रिलीज हुई मतलब यहाँ पे इनके पास हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब थी, ज़्यादा मतलब अपने अंदर हीट को इन्होंने एब्जॉर्ब कर रखा था, यहाँ पे भी कर रखा था। बट यहाँ पे जो हीट है वो इस बॉन्ड के अंदर जो यूज़ हुई है वो बहुत कम यूज़ हुई है, बाकी अमाउंट ऑफ हीट इन्होंने बाहर निकाल दी। और हीट कब बाहर निकलेगी,
जब दो एटम या दो मॉलिक्यूल ज़्यादा पास पास आएंगे, जितना ज़्यादा पास आएंगे उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज़ करेंगे, जितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी उतनी एनर्जी रिलीज़ होगी। क्लियर? बिकॉज कोई भी जो एटम है या फिर कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल कब होगा, जब उसके पास एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज़्यादा होगा। उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जो हीट है वो इवोल्व हुई है। अगर फोर्स अट्रैक्टिव है तो ए और बी पास पास हैं, ए और बी पास पास होंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज हो गया कब, जब डिजोल्यूशन हुआ। क्लियर? अब वही नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। जब ए और बी के बीच में बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हीट बाहर निकल रही है, अगर हम उनको और हीट देंगे, अमाउंट ऑफ हीट देंगे, तो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हीट देनी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी अमाउंट ऑफ हीट से बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, वीक नहीं है यहाँ पे। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो जो वेपर हैं वो बहुत कम बनेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू से। जो वेपर है वो कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी हमारा कम होगा। ए बी अट्रैक्टिव फोर्स शुड बी ग्रेटर देन ए एंड बी अट्रैक्टिव फोर्सेस। ए और ए के बीच का जो बॉन्ड था, बी और बी के बीच का जो बॉन्ड था, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ए एंड बी के बीच में। एंड ए एंड बी हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड करेक्टर। जो ए और बी है वो सेम नहीं होते, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ बोथ कंपोनेंट्स ए एंड बी इज लोवर्ड, शोइंग लोअर वेपर प्रेशर। ये ईजिली एक दूसरे से दूर नहीं होते। अट्रैक्टिव फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ बाइंड अप होते हैं दोनों, ईजिली एक दूसरे से दूर नहीं होते, जिसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है हमारा वो कम होता है। क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर ही इनके ग्राफ्स को। लेट अस अज्यूम एक्स ए इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स ए 0 है तो एक्स बी की वैल्यू यहाँ 1 होगी। जो हमने पहले ग्राफ बनाया है उसी को मैं बना रही हूँ एज इट इज़। यहाँ पे जो प्रेशर है वो होगा पी ए इस साइड, और ये प्रेशर हमारा शो करेगा पी बी, बी कंपोनेंट का। जो हमारा ग्राफ बना था वो कुछ इस टाइप से था। एक को हमने ऊपर लिया तो दूसरे वाले को हम नीचे लेंगे। क्यों नीचे लेंगे ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ लास्ट वीडियोस के अंदर। वो वीडियोस आप ज़रूर वॉच करें अगर आपको क्लियर नहीं है ये चीज़। तो अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, सो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आएगा। जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। क्लियर? जो नीचे वाला ग्राफ है, जो ये वाली लाइन है, ये है हमारी आइडियल सॉल्यूशन के लिए। क्लियर? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। और जो मैंने रेड वाली लाइन शो की है ये है हमारी पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट मैं ड्रॉ कर रही हूँ अभी नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सो ये होगा हमारा नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर हम बात करें आइडियल सॉल्यूशन की, सो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर हम एग्जांपल लेंगे लाइक हेक्सेन एंड हेप्टेन, बेंजीन, टोलीन। बट अगर हम बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास दो टाइप हैं, पॉजिटिव डेविएटेड एंड नेगेटिव डेविएटेड। पॉजिटिव डेविएटेड जहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो वीक होगी। लाइक फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं मिथेनॉल प्लस वाटर। सेकंड हम बोल सकते हैं इथेनॉल प्लस वाटर, क्योंकि अल्कोहल की फैमिली ही है। थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एसीटोन। फोर्थ हम बोल सकते हैं CCl4 प्लस एसीटोन। एग्जाम्पल आपको याद करनी है ये। अगर हम बात करें नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जहाँ पे जो प्रोसेस है हमारी एक्सोथर्मिक होगी, हीट रिलीज करेगी। लाइक एक एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था HCl प्लस वाटर। सेकेंड
फिनोल प्लस एनिलीन। थर्ड आप ले सकते हो HNO3 प्लस वाटर, क्योंकि ये भी एसिड है। अगेन एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। एंड ईथर प्लस क्लोरोफॉर्म। ये सब एग्जाम्पल हम ले सकते हैं नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। क्लियर? एग्जाम्पल्स इनके याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।